भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद चुरा। परमपिता परमेश्वर जी की, सतगुरु रामपाल जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से, उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 12वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें भक्ति मार्ग के संबंध में बहुत सारी नई नई बातें प्राप्त हो रही हैं। भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक जीने की राह आपका जीवन अवश्य बदल देगी यदि आपने इस पुस्तक को गौर से एक बार पूरा पढ़ा तो। और यदि आप सतगुरु रामपाल जी के YouTube पर सत्संग सुनने लग जाएंगे तो आपका सब कुछ ही पलट जाएगा। आपको वास्तव में इस बात का पता चलेगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये मनुष्य योनि स्त्री या पुरुष की मुझे क्यों प्राप्त हुई है। यदि मैं इस मनुष्य शरीर को बच्चे पैदा करके उनका पालन पोषण करके और अंत में मर जाता हूँ, तो यह कार्य तो अन्य योनियों में पशु पक्षी भी कर रहे हैं। फिर भला मेरे में और पशु पक्षियों के जीवन में क्या अंतर रह गया। यदि परमात्मा ने मुझे अन्य योनियों से सर्वश्रेष्ठ स्त्री या पुरुष का ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है तो अवश्य इसका कार्य भी कुछ विशेष है जिसको मैं अभी जानता नहीं हूँ। ये जानकारी आपको सतगुरु की पवित्र पुस्तकें पढ़ने से या फिर YouTube पर उनके सत्संग सुनने से ही प्राप्त होगी। तो आप जी से प्रार्थना करेंगे, यदि आपने अभी तक जीने की राह पुस्तक पर बन रहे वीडियो को शुरू से देखना प्रारंभ नहीं किया है तो पार्ट नंबर 1 से देखना ज़रूर शुरू करें, क्योंकि पार्ट नंबर 1 इसकी भूमिका है और भूमिका को अच्छे से देखे बिना, पढ़े बिना आगे का वीडियो समझना थोड़ा मुश्किल है। तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 12। पिछले वीडियो में गुरुदेव भगवान ने हमें बताया कि किस प्रकार से संतों के सत्संगों ने संत की शरण में जाने से परिवार जो बर्बादी के कगार पे थे, विनाश के मुहाने पे थे, आज वो संत परिवार बन चुके हैं, ऋषि परिवार बन चुके हैं। उनका घर परमेश्वर ने स्वर्ग बना दिया है, जिनका घर नरक बना हुआ था। फिर गुरुदेव ने एक विधवा औरत रामों की कथा हमें बताई कि रामों का पति शादी के कुछ ही वर्षों बाद में मर गया था। उसका एक पुत्र था करमपाल, जो बड़ा होकर कुसंगति में पड़ने के कारण शराब पीने लग गया था और चोरी करने लग गया था। और कैसे उस रामों की पड़ोसन एक दिन अपने गुरुजी को भोजन करवाने के लिए, खीर बनाने के लिए, दूध लेने के लिए रामों के घर गई और रामों से उसने सत्संग में चलने की बात कही। लेकिन रामों ने बहुत सारे बहाने बनाए कि बहन, मेरे सिर पे पति का साया नहीं है, इसलिए लोग मुझे ताने मारेंगे, मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दुखी कर रखी हूँ। फिर उस बहन ने बताया कि बहन, हमें समाज को नहीं देखना, हमने लोक लाज में नहीं पड़ना चाहिए। कल को ये समाज तेरा कहाँ तक साथ देगा, कल को शरीर छूटेगा, 84 लाख योनियों में जाएगी, ये समाज तेरा कहाँ तक साथ देगा। आपने सत्संग में जरूर चलना चाहिए, गुरुजी की शरण ग्रहण कीजिए। संतों की शरण में आने से जीवन बदल जाता है। यदि बच्चों के बुरे संस्कार होते हैं तो संतों के आशीर्वाद से उनके संस्कार भी चेंज हो जाते हैं। हो सकता है तेरा बेटा भी सुधर जाए यदि गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए तो। और बहन को बहुत अच्छी प्रकार से समझाया कि जिस प्रकार मीराबाई ने समाज से संघर्ष किया। मीराबाई राजपूत समाज से थी और आज से 500 साढ़े 500 वर्ष पहले राजपूत समाज अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया करते थे, पर्दे में रखा करते थे। लेकिन मीरा को जब ज्ञान समझ में आया, सत्संग समझ में आया, तो मीरा ने ना समाज देखा, ना परिवार देखा, ना वो जाति देखी, और मीरा भक्ति पर सफल हुई और अपना आत्म कल्याण करवाया। यदि वो मीराबाई लोकलाज में आ जाती, दुनिया की बातों में आ जाती, सत्संगों में ना जाती, तो आज कहीं वो कुतिया बन के घूम रही होती। और फिर उस कस्तूरी बहन ने बताया रामों को कि आगे किस प्रकार से मीरा को मारने का प्रयास किया गया उसके देवर के द्वारा। जब मीरा सत्संग में जाती थी, उसका परिवार उसका विरोधी हो गया था। उसका जो देवर था राणा, जो उसके पति की मृत्यु के बाद में राजा बना था,
वो मीरा को हर प्रकार से सत्संग में जाने से रोकता था, टोकता था, हर प्रकार से मीरा को मारने का प्रयास किया। एक पेटी में विषैला सर्प बंद करके मीरा के पास भेजा ताकि मीरा को डस लेगा और मृत्यु हो जाएगी। लेकिन संतों के प्रताप से वो विषैला सर्प भी 9 लखा हार बन गया। उसके बाद फिर उस मीरा को जहर से मारने का प्रयास किया गया। तो आगे की कथा वो कस्तूरी बहन उस रामो बहन को मीरा के बारे में क्या सुना रही है। मीराबाई को विष से मारने की व्यर्थ कोशिश, यानी फिर उस राणा ने, मीराबाई के देवर ने, जब मीराबाई ने सत्संग में जाना नहीं छोड़ा कि भाड़ में जाओ समाज, भाड़ में जाओ ये जाति, आज यदि संतों के शरण में जाकर मैंने अपना आत्म कल्याण नहीं करवाया, इस मनुष्य शरीर से यदि मैंने भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म मेरा 84 लाख योनियों में होगा, तब ये समाज मेरे क्या काम आएगा। तो राणा ने फिर से प्रयास किया कि मीरा को कैसे रोका जाए, ये तो बदनामी का कारण बन गई समाज में। तो एक सपेरे से जहर मंगवाया मीराबाई को पिलाकर मारने के लिए। मीराबाई को विष से मारने की व्यर्थ कोशिश। एक सपेरे से कहा कि भयंकर विष ला दे जिसे जीभ पर रखते ही व्यक्ति मर जाए। ऐसा विष लाया गया। राजा ने मीरा से कहा कि ये विष पी ले, अन्यथा तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मीरा का देवर एक हाथ में तलवार लेके खड़ा है, एक हाथ में वो जहर का प्याला लेके खड़ा है और कह रहा है या तो जहर पी ले, अन्यथा आज तेरी गर्दन काटूंगा। तो मीराबाई ने सोचा गर्दन काटेगा तो दर्द होगा, मारना तो इसने है ही, क्यों ना मैं जहर पी लेती हूँ। तो मीराबाई ने अपने परमात्मा को याद करके और वो जहर का प्याला पी लिया। और आगे फिर क्या होता है। मीरा ने सोचा कि गर्दन काटने से तो पीड़ा होगी, विष पी लेती हूँ। मीरा ने विष का प्याला परमात्मा को याद करके पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। सपेरा बुलाया और उससे कहा कि ये नकली विष लाया है। सपेरे ने कहा कि वह प्याला कहाँ है। उसे प्याला दिया गया। सपेरे ने उस प्याले में दूध डालकर एक कुत्ते को वही पिला दिया। कुत्ता दूसरी बार जीभ भी नहीं लगा पाया और मर गया। मीरा की रक्षा किसने की? आज भी आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित भगत समाज यही मानता है कि मीरा के विष को, यानी जहर को, श्री कृष्ण जी ने अमृत बनाया था। भाइयों और बहनों, जिस समय ये लीला हुई उस समय मीराबाई ने श्री कृष्ण जी की भक्ति छोड़ दी थी। मीराबाई को पता चल गया था कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। श्री कृष्ण जी की भक्ति करने से ये जीव 84 लाख योनियों के कष्ट से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी तो स्वयं 84 लाख योनियों में जाते हैं, पशु पक्षी की योनियों में भयंकर कष्ट भोगते हैं, क्योंकि मीरा को कबीर परमात्मा मिल गए थे। मीरा को सच्चा सत्संग मिल गया था। उसके बाद मीरा ने मंदिर में जाना छोड़ दिया था, श्री कृष्ण जी की भक्ति करना छोड़ दिया था और ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरुदेव के सत्संग में जाया करती थी। मीरा को कबीर जी ने रविदास जी से उपदेश दिलवा दिया था। अन्यथा भाइयों और बहनों, विचार करने की बात है, यदि मीराबाई के जहर को श्री कृष्ण जी ने ही अमृत बनाया होता तो श्री कृष्ण जी की खुद जहरीले तीर से मृत्यु नहीं होती। आप सबको पता है, त्रेता युग में विष्णु जी रामचंद्र रूप में आए और अपने स्वार्थ के लिए बाली से सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए सीता को रावण से युद्ध करके छुड़वा कर लाने के लिए सुग्रीव के साथ में एग्रीमेंट किया गया था। सुग्रीव ने कहा कि आप मेरे को राज्य दिला दो किष्किंधा का, मेरे भाई को मारकर, मैं आपकी सैन्य मदद कर दूंगा। तो श्री रामचंद्र जी ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ की ओट लेकर धोखे से बाली को तीर मारा। मरते समय बाली ने कहा कि मेरी और आपकी तो कोई दुश्मनी थी नहीं, आपने मुझे धोखे से क्यों मारा, इसका बदला कब दोगे? तो श्री विष्णु उर्फ श्री रामचंद्र जी ने कहा कि द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण रूप में जन्मूंगा, उस समय आपको मैं ये बदला दूंगा।
द्वापर युग में वही श्री विष्णु जी श्री कृष्ण जी के रूप में देवकी के गर्भ से जन्मे, बड़े हुए, और जब उनका अंत समय आया तो जंगल में गए हुए थे। एक पेड़ के नीचे पैर के ऊपर पैर रख के लेटे हुए थे। श्री कृष्ण जी के पैर के तलवे में एक पद्म था जो 0 वाट के बल्ब की तरह चमका करता था। उधर से वो बाली वाली आत्मा द्वापर युग में एक बालिया नाम का शिकारी बना। वो जंगल में शिकार करने के लिए गया हुआ था और उसके पास जो तीर था वो तीर लोहे से बुझा हुआ था, वो तीर जहर से बुझा हुआ था। और उसने श्री कृष्ण जी के पैर में चमक रहे पद्म को एक हिरण की आंख समझकर और निशाना लगा दिया, और श्री कृष्ण जी के पैर में वो तीर जा लगा। और श्री कृष्ण जी तीर लगते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाय मर गया, हाय मर गया। बालिया दौड़ के गया और देखा कि लगता है कोई इंसान मर गया। पास जाके देखा कि ये तो राजा है। हाथ जोड़े कि हे भगवान, मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो हिरण की आंख समझ के तीर मारा, धोखे से लग गया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बालिया, ये तेरा दोष नहीं है, तूने अपना बदला पूरा कर लिया। अब बालिया बोला, भगवान आप राजा, मैं एक गरीब आदमी, आपका और मेरा क्या अदला बदला। तब श्री कृष्ण जी ने पूरी राम कहानी बताई कि ऐसे ऐसे त्रेता युग में तू सुग्रीव का भाई बाली था और मैंने तेरे को धोखे से मारा था, और आज तूने भाई अपना बदला ले लिया। और कुछ ही समय उपरांत श्री कृष्ण जी की उस जहर से बुझे हुए तीर से मृत्यु हो जाती है। तो विचार करो भाई और बहनों, श्री कृष्ण जी की स्वयं की मृत्यु जहरीले तीर से हुई। वो श्री कृष्ण जी मीराबाई के जहर को अमृत में कैसे बदल सकता है? अगर इतनी पावर थी, इतनी सामर्थ्यता थी, तो खुद जहरीले तीर से क्यों मरा? ये विचारणीय विषय है, विचार करने की बातें हैं। जिस समय मीराबाई ने जहर का प्याला पिया और वो जहर अमृत में परिवर्तित हुआ, उस समय मीराबाई ने श्री कृष्ण जी की भक्ति को त्याग दिया था, क्योंकि उन्हें रविदास जी की शरण प्राप्त हो चुकी थी। इसलिए मीराबाई की जान बची। तो राणा ने देखा कि यह तो जहर पिलाने से भी नहीं मरी। उसके बाद में राणा ने मीराबाई को छूट दे दी और 2-4 बॉडीगार्ड उसके साथ भेजने शुरू कर दिए, ताकि लोग ये ना कहें कि यह अकेली जाती है। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार यदि हम थोड़ा सा संघर्ष करेंगे, जिन परिवारों में आप जियों को आसानी से सत्संग नहीं सुनने दिया जाता, आप माता बहनों को सत्संगों में नहीं जाने दिया जाता, आप माता बहनें थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी सी दृढ़ता अपने अंदर लेके आएं। ये मीराबाई के उदाहरण आप और हम जो सुनते हैं, ये हमें शिक्षा देती हैं ये कथाएं। आज यदि आपने परिवार की लोकलाज में आकर, अपने पति या ससुर के दबाव में आकर, यदि आज आपने संत की शरण ग्रहण नहीं की, जो कि पृथ्वी पे आए हुए हैं, अगले जन्म में 84 लाख योनियों में डेरा होगा। उस समय ना आपका वो पति काम आएगा, ना आपकी सास और ससुर काम आएंगे। जो वस्तु आपके काम आनी थी, आपका गुरु, वो भक्ति धन, वो आपने लोकलाज में आकर अपने से दूर रखी। इसलिए मीराबाई की कथा हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।